एडोल्फ नाइफ नहीं, he leaned forward and began to read through the half finished sheet of typing still in the machine. एडोल्फ जो है वो आगे के लिए झुके और उन्होंने जो हाफ फिनिश शीट था उनका टाइपिंग का, जो अभी मशीन पर लगा हुआ था, उसको पढ़ना स्टार्ट किया। इट वॉज हेडेड, उस पर लिखा हुआ था अ नैरो एस्केप, बाल बाल बचना। एंड इट बिगेन, और ये स्टोरी स्टार्ट हुई थी। द नाइट वॉज डार्क एंड स्टॉर्मी, रात जो थी वो बहुत ही काली और तूफानी थी। द विंड whistled इन द ट्रीज, पेड़ों के बीच में हवा जो है वो आवाजें कर रही थी। द रेन poured डाउन लाइक कैट्स एंड डॉग्स, बारिश बहुत तेज हो रही थी। एडोल्फ नाइफ took a sip of whiskey, tasting the multi-bitter flavor, feeling the trickle of cold liquid as it traveled down his throat and settled in the top of his stomach, cool at first, then spreading and becoming warm, making a little area of warmness in the gut. अब जो है एडोल्फ ने एक सिप लिया विस्की का, और ये माल्टी बिटर, माल्टी सा गंदा सा कड़वा सा फ्लेवर था। माल्टी बिटर मतलब गंदा कड़वा। फीलिंग, उन्हें टिकलिंग महसूस की उस कोल्ड लिक्विड की, जब वो कोल्ड लिक्विड उनके गले से गुजर रहा था। गले से गुजरकर जब टॉप ऑफ द स्टोमक पर जाकर सेटल हुआ वो विस्की, पहले तो उनको कूल कूल सा महसूस हुआ। उसके बाद जब ये विस्की फैलने लगी बॉडी में, तो वो अपने आप को वार्म महसूस करने लगे, मेकिंग अ लिटिल एरिया ऑफ वार्मनेस इन द गट। और गट का भी थोड़ा बहुत एरिया वार्म हो गया था। गट का मतलब उनका जो इंट्यूशन था, सेंस था, इनर सेंस, वो भी थोड़ा सा वार्म हो गया था। टू हेल विद मिस्टर जॉन बॉलेन एनीवे, टू हेल विद मतलब ही इज कर्सिंग मिस्टर जॉन बॉलेन, कह रहे हैं बकवास है ये जॉन बॉलेन। एंड टू हेल विद द ग्रेट इलेक्ट्रिकल कंप्यूटिंग मशीन, ये कर्स कर रहे हैं उस ग्रेट इलेक्ट्रिकल कंप्यूटिंग मशीन को जिसकी बड़ी तारीफ हो रही थी। टू हेल विद डॉट 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 दिस कंपनी, ऑफिसर, मैनेजमेंट, हेल ऑफ। At exactly that moment, his eyes and mouth began slowly to open in a sort of wonder, and slowly he raised his head and became still, absolutely motionless, gazing at the wall opposite with this look that was more perhaps of astonishment than of wonder, but quite fixed, now unmoving and remaining thus for 40, 50, 60 seconds. एट एग्जैक्टली दैट मोमेंट, उसी मोमेंट पर, ठीक उसी मोमेंट पर उसकी जो आंखें थी और जो माउथ था वो स्लोली स्लोली उसने खोला, इन सॉर्ट ऑफ वंडर, आश्चर्य के साथ। स्लोली ही रेज्ड हिज हेड, स्लोली स्लोली अपना उसने हेड ऊपर उठाया, बिकेम स्टिल, शांत हो गया, एब्सोल्युटली मोशनलेस, पूरी तरीके से मोशनलेस था, गेजिंग एट द वॉल अपोजिट, उसके सामने जो दीवार थी उस ओर देख रहा था, विद दिस लुक, ऐसे लुक के साथ, डेट वॉज मोर परहैप्स ऑफ एस्टोनिशमेंट, जिसमें बहुत ज्यादा, शायद बहुत ज्यादा एस्टोनिशमेंट था, सरप्राइज था, देन ऑफ वंडर, वंडर से ज्यादा एस्टोनिशमेंट था, दोनों ही आएगा इसमें। वंडर का मतलब सरप्राइज होना, और एस्टोनिश का मतलब होता है किसी विचित्र चीज को देखकर सरप्राइज होना। ठीक है, वंडर का मतलब पॉजिटिव वे में आप सरप्राइज हो रहे हैं, वंडर हो रहे हैं। एस्ट्रोनिस का मतलब आपने जैसे किसी के पैरों के चिन्ह देख लिए, कुछ अजीब सा देख लिया, तो आप एस्ट्रोनिस्ट होते हैं। बट क्वाइट फिक्स्ड नाउ, लेकिन इसकी निगाहें अब भी पूरी तरीके से फिक्स्ड थी, मूव नहीं कर रही थी, और लगभग 40, 50, 60 सेकेंड्स तक ऐसी ही रही उसकी आंखें। देन ग्रेजुअली, फिर धीरे धीरे, द हेड स्टिल मोशनलेस, हेड अब भी मोशनलेस था, a subtle change spreading over the face, फेस पर एक सॉलिड चेंज आया, एस्टोनिशमेंट बिकमिंग प्लेजर, जो एस्टोनिशमेंट था वो हैप्पीनेस में कन्वर्ट हो गया, वेरी स्लाइट एट फर्स्ट, स्टार्टिंग में तो हैप्पीनेस बहुत ही हल्की थी, ओनली अराउंड द कॉर्नर्स ऑफ द माउथ, सिर्फ माउथ के कॉर्नर्स में हल्का सा, इंक्रीजिंग ग्रेजुअली, धीरे धीरे करके ये कॉर्नर
और फिर दांत भी खुल गए होंगे। हाँ, स्प्रेडिंग आउट until at last the whole face was open wide। आखिरकार में पूरा फेस जो था ओपन वाइड, खुला का खुला रह गया, मतलब पूरा एक्सप्रेशन खुल कर आ गए, शाइनिंग, और चेहरा चमक रहा था एक्सट्रीम डिलाइट से, बहुत सारी खुशी से। इट वॉज द फर्स्ट टाइम, ये पहली बार था, एडोल्फ नाइफ हैड स्माइल्ड इन मैनी मैनी मंथ्स। इतने सारे महीनों में एडोल्फ पहली बार मुस्कुराए थे। Of course, he said, speaking aloud, it is completely ridiculous। वास्तव में उन्होंने तेज आवाज में कहा कि ये पूरी तरीके से बकवास है। Again he smiled, ridiculous मतलब hilarious, on which you can mock। फिर से उन्होंने स्माइल किया, अपने अपर लिप्स को रेज किया, बारिंग हिज टीथ, अपने टीथ को बार किया, बार का मतलब जगह हर, इन अ क्वियरिंग सेंसुअल मैनर। क्वियरिंग का मतलब होता है स्ट्रेंज, सेंसुअल का मतलब जहां पर आप सेंसेस को फील कर पाए, मतलब आप ही फील कर पाए कि मुंह खोलने पर जब हवा अंदर जाएगी तो कैसा कैसा फील होगा। तो इट इज अ डेलिशियस आइडिया बट सो impracticable it does not really bear thinking about at all। डेलिशियस फूड होता है, लेकिन आइडिया को बोल दिया, ये बहुत ही स्वादिष्ट, मतलब मनपसंद, हार्ट को अच्छा लगने वाला आइडिया था, लेकिन था तो इम्प्रैक्टिकल। वास्तव में बियर थिंकिंग अबाउट एट ऑल, इस चीज के बारे में बियर करना, इस चीज के बारे में थिंकिंग को बियर करना, कैरी करना पॉसिबल था नहीं, जो ये सोच रहा था। ये सारा अभी कहानी मेरे को तो पता ही नहीं क्या है आगे, सोचो ये कितने सारे भूमिका बांधी जा रही है, ऐसा था ऐसा था ऐसा था, आइडिया क्या था वाएगा। फ्रॉम देन नाउ, तब से एडोल्फ नाइफ बिगेन टू थिंक अबाउट नथिंग एल्स। एडोल्फ नाइफ ने किसी और चीज के बारे में सोचना बिल्कुल, मतलब ही बिगेन टू थिंक, उन्होंने सोचना शुरू कर दिया, किसी भी चीज के बारे में नहीं, मतलब नथिंग एल्स के बारे में सोचना शुरू कर दिया, नथिंग एल्स। द आइडिया फैसिनेटेड हिम एनॉर्मसली। इस आइडिया ने उन्हें बहुत ज्यादा मैस्मराइज्ड कर दिया। एट फर्स्ट बिकॉज इट गेव हिम अ प्रॉमिस, क्योंकि पहले तो इस आइडिया ने उनको एक वायदा दिया, हाउएवर रिमोट, हालांकि ये वायदा अभी पूरा होने वाला नहीं था, बहुत टाइम लगने वाला था, of revenging himself in a more devilish manner upon his greatest enemies। दूसरी ओर ये आइडिया रिवेंजिंग हिमसेल्फ, उनको उकसा रहा था कि वो अपने आप से ही बदला ले, बहुत ही डेवलिश मैनर में, अपने ही ग्रेटेस्ट एनिमीज से। मतलब हिज ग्रेटेस्ट एनिमीज, उनके जो ग्रेटेस्ट एनिमीज क्या है, अगर मैं अपना पॉइंट दूं, कि जो वो बड़ी बड़ी कंपनीज में काम कर रहे हैं, बड़ी बड़ी मशीनें बना रहे हैं, तो उसके अगेंस्ट ही उनको एक और मशीन बनानी है, और उसको भी काफी डेवलिश मैनर में देखा जाए तो ये अपने ही अगेंस्ट खड़े हो गए हैं। इतना बड़ा काम करने के बाद ये एक ऐसा काम करने जा रहे हैं जो उस काम के एकदम अगेंस्ट होगा। From this angle alone, he toyed idly with it for perhaps 10 or 15 minutes। इस एंगल से कि he is revenging himself in a devilish way upon his own enemies, upon his greatest enemies। ये जो आइडिया था, इस एंगल से जब उन्होंने, केवल इस एंगल से उन्होंने सोचा, तो उन्होंने लगभग 10 और 15 मिनट तो आइडली ट्वाइड किया। ट्वाइड का मतलब यूजलेसली इधर उधर झांकना, सोचना। हो सकता है, नहीं हो सकता, अच्छा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, मतलब जैसे खिलौने को हाथ में लेकर ऐसे घुमाते रहते हैं, ऐ वही, नॉट सीरियस वे। देन ऑल एट वंस ही फाउंड हिमसेल्फ एग्जामिनिंग इट क्वाइट सीरियसली एज अ प्रैक्टिकल पॉसिबिलिटी। 15 मिनट ट्वाइट आइडली करने के बाद उन्होंने खुद ब खुद पाया कि अब वो उसी चीज को एग्जामिन कर रहे हैं बहुत सीरियसली,
और सीरियसली एग्जामिन करने के बाद उनको ऐसा लग रहा है कि यहाँ तो प्रैक्टिकल पॉसिबिलिटी है। ही टुक पेपर, उन्होंने फिर तुरंत पेपर उठाया। मेड सम प्रिलिमिनरी नोट्स, कुछ ट्रायल नोट्स लिखे कि ऐसे करूंगा ऐसे करूंगा ऐसे करूंगा। बट ही डिडंट गेट फार, लेकिन वो नोट्स लिखने के बाद भी काफी दूर नहीं पहुंच पाए। He found himself almost immediately up against the old truth that a machine, however ingenious, is incapable of original thought. Underline this, ये आपने उसने बार बुक में ही पढ़ी थी। सारा कुछ थिंकिंग होने के बाद उन्होंने पाया, तुरंत ये पाया अपने आप को उस ओल्ड ट्रुथ के अगेंस्ट, कि मैं जो भी सोच रहा हूँ वो एक पुरानी सच्चाई के अगेंस्ट है। पुरानी सच्चाई आज भी कायम है कि मशीन चाहे कितनी भी इंजीनियस क्यों ना हो, मशीन इनकैपेबल होती है इन ओरिजिनल थॉट को क्रिएट करने में। तो अब मैं कुछ भी सोच रहा हूँ मशीन में, मैं ये डालूंगा, मैं ये डालूंगा, मैं ये डालूंगा, फिर हॉरर स्टोरी आएगी, फिर शॉर्ट स्टोरी आएगी, फिर पोम्स आएंगी, फिर नॉवेल्स आएंगे, फिर ड्रामाज आएंगे। लेकिन मेरे सारे ट्रायल्स, मेरे सारे प्राइमरी जो आइडियाज हैं वो सब ध्वस्त हो जाते हैं उस ओल्ड ट्रुथ के आगे, जो ये कहता है कि मशीन इंजीनियर्स तो भले ही होती हैं लेकिन उनके अंदर इनोवेटिव या ओरिजिनल थॉट्स नहीं होते जो किसी ऑथर या राइटर के अंदर होते हैं। It can handle no problems except those that resolve themselves into mathematical terms, problems that contain one and only one correct answer. मशीन जो है सिर्फ कोई प्रॉब्लम हैंडल नहीं कर सकती सिवाय उन प्रॉब्लम के जो प्रॉब्लम खुद ब खुद मैथमेटिकल टर्म्स के द्वारा सॉल्व की जा सकती हैं, क्योंकि मैथमेटिकल टर्म के द्वारा सॉल्व की गई प्रॉब्लम का एक ही आंसर होता है, केवल एक ही करेक्ट आंसर होता है। तो लिटरेचर में मैथमेटिकल टर्म जैसी चीज को अपनाना, मैथ्स की कैलकुलेशन करना और एक आंसर आपको मिल गया, बात खत्म हो गई। हमने वहां पर कोई भी सॉलिड आइडिया डाला, थीम डाला, उससे रिलेटेड एक थॉट तो बिल्कुल नहीं आएगा। अभी डालेंगे ये थॉट आएगा, हो सकता है 5 मिनट बाद कुछ और डालें तो नोवेल में कोई और थॉट आ जाएगा, फिर 5 मिनट डालें फिर कोई और थॉट आ जाएगा। तो पॉसिबल नहीं है। इट वॉज अ स्टम्पर, ये एक स्टम्पर की तरह था, एक हिंड्रेंस की तरह था। इसका क्या किया जाए? सब कुछ ठीक लग रहा है, क्या लग रहा है, इन्होंने कुछ भेद खोले नहीं है। सब कुछ ठीक लग रहा है, इन्होंने पहले हिंड्रेंस बता दिया, लेकिन हिंड्रेंस ये दैट डिडंट सीम एनी वे अराउंड इट, और इसके आसपास कोई रास्ता भी नजर नहीं आ रहा है। हम इसको कैसे सॉल्व करें, इस स्टम्पर को कैसे सॉल्व करें? अ मशीन कैन नॉट हैव अ ब्रेन, एक मशीन में ब्रेन नहीं हो सकता। ऑन द अदर हैंड इट कैन हैव अ मेमोरी, कैन इट नॉट? लेकिन दूसरी ओर इसमें मेमोरी तो होती है ना, क्या नहीं होती है? नहीं हो सकती। देयर ओन इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर हैड अ मार्वेलस मेमोरी, इसका जो खुद का इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर होता है उसमें बहुत ही लार्ज वे में मेमोरी होती है। Simply by converting electric pulses through a column of mercury into supersonic waves, it could store away at least 1,000 numbers at a time, extracting any one of them at the precise moment it was needed. तो ये मेमोरी का ही कमाल है कि सिंपली आप किसी भी इलेक्ट्रिक पल्सेस को कन्वर्ट कर सकते हैं एक कॉलम ऑफ मर्क्यूरी के जरिए सुपरसोनिक वेव्स में, और इट कुड स्टोर अवे, और फिर इसको स्टोर भी किया जा सकता है कम से कम 1,000 नंबर्स एक बार में स्टोर किए जा सकते हैं। ऑन 1,000 नंबर में से कोई भी नंबर एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है किसी भी प्रिसाइज मूवमेंट में, जो भी प्रिसाइज मूवमेंट आपको चाहिए, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 1 मिनट, एम। प्रिसाइज मतलब एग्जैक्ट मूवमेंट। Would it not be possible, therefore, on this principle, to build a memory section of almost unlimited size? तो क्या ये पॉसिबल नहीं होगा? अगर हम इसी प्रिंसिपल को अप्लाई करें, जो भी हमने देखा कि इसमें एक मार्वेलस मेमोरी होती है, अगर हम इस प्रिंसिपल पर बेस करके अपने थॉट को आगे बढ़ाएं, तो क्या ये पॉसिबल नहीं है कि हम मेमोरी सेक्शन को ऑलमोस्ट अनलिमिटेड साइज का बना दें? नाउ व्हाट अबाउट दैट, क्या सोचते हो इस बारे में? Then suddenly he was struck
बाय अ पावरफुल बट सिंपल लिटिल ट्रूथ। तभी अचानक से उसके दिमाग में एक बहुत ही पावरफुल लेकिन एक छोटा सा साधारण सा ट्रुथ आया। एंड इट वाज दिस, और ये ट्रुथ ये था, that English grammar is governed by rules that are almost mathematical in their strictness। तो ग्रामर के जो रूल्स होते हैं वो मैथमेटिकल स्ट्रिक्टनेस के साथ गवर्न होते हैं। समझाओ मुझे इसका मीनिंग। इन्होंने इटैलिसाइज किया इस लाइन को, मुझे समझाओ। हम्म, समझाइए। अरे, कहानी सुनना है तुम लोग क्या? हम्म, समझाओ बच्चों। ऐसे कैसे?